नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जीके जीएस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 16। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है कि वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है। तो वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है, यानी कि वर्षा के बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि तमस की रचना किसने की थी। तो तमस की रचना किए थे भीष्म साहनी ने। किसने किए थे? भीष्म साहनी ने तमस की रचना किए थे। नेक्स्ट है कि राइडर कप का संबंध किससे है। तो राइडर कप का संबंध है गोल्फ खेल से। किससे संबंधित है? यानी कि राइडर कप का जो संबंध है वो किससे है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि यामा पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यामा पुस्तक के लेखक थे महादेवी वर्मा। कौन थे? महादेवी वर्मा यामा पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला जो है ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है विजय घाट। क्या कहलाती है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है। नेक्स्ट है कि जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यानी जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो हरारे जो है, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। कहाँ किया था? देवगिरी। नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है। ठीक है, यानी कि 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या दिया गया है? तो समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि तेल निर्यातक करने वाले देश व्यापारिक संस्था क्या नाम है। तो तेल निर्यातक करने वाले देशों की व्यापारिक संस्था का नाम है ओपेक। क्या नाम है? ओपेक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन है? गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है गोवा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान यहाँ पे 7वां होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7वां। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? 7वां। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है पूरे विश्व में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट है कि चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी जो है ये चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। नेक्स्ट है कि मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो मंदरा जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? यानी कि मंदरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था और ग्रैंड ट्रक रोड को ही जीटी रोड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया करता है। ठीक है, यानी कि दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल है
कि जल का घनत्व अधिकतम कितने तापमान होता है? तो जल का घनत्व जो है ये अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने सेल्सियस पर होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरण। ठीक है, गामा किरण जो है ये मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हैजा किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो हैजा जो है ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप जो है ये एड्रिनल ग्लैंड से नियंत्रित होता है। किससे होता है? यानी कि मानव शरीर में रक्तचाप जो है एड्रिनल ग्लैंड से नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि चीनी यात्री हेंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेंगसोंग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री हेंगसोंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से था? तो हड़प्पा की सभ्यता का संबंध जो है ये कांस्य युगीन से था। ठीक है, किससे था? तो कांस्य युग से संबंधित था हड़प्पा की सभ्यता का संबंध। नेक्स्ट है कि बॉयल किस स्थिति में लागू होता है? ठीक है, बॉयल जो है किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर। ठीक है, यानी कि बॉयल जो है ये नियत तापमान स्थिति में लागू होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। नेक्स्ट है कि मॉनसून किस भाषा का शब्द है? तो मॉनसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है मॉनसून? अरबी भाषा का शब्द है मॉनसून। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि आंगा खा कब जो है का संबंध किस खेल से है? तो आंगा खा कब जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? आंगा खा कब हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से है? तो मूल कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4 के क से है। कहाँ से है? यानी कि मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से है? तो भाग 4 के क से है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो वित्त आयोग का जो गठन है ये संविधान के अनुच्छेद 280 से है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 से वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट है कि जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात किया जाता है? तो जीवाश्मों की जो उम्र है ये रेडियो कार्बन डेटिंग से ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? यानी जीवाश्मों की जो उम्र है ये रेडियो कार्बन डेटिंग से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है ये प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में? समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि गॉड गिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो गॉड गिल जो फॉर्मूला है ये केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों का बंटवारा से संबंधित है। ठीक है, यानी कि गॉड गिल जो फॉर्मूला है ये केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों का बंटवारा से संबंधित है गॉड गिल फॉर्मूला। नेक्स्ट है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की जन्मदाता है जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर जो है ये आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है कि लाइटर में कौन सा गैस होता है? तो लाइटर में ब्यूटेन होता है। कौन सा होता है? ब्यूटेन गैस होता है लाइटर में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट जो है ये बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित? शारदा एक्ट बाल विवाह से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर।
नेक्स्ट है कि केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान जो है ये एर्नाकुलम में स्थित है। कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध जो परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu और जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn। तांबा और जस्ता मिलने से पीतल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रूडेंशियल कप जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है प्रूडेंशियल कप। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का। नेक्स्ट है कि पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन ये दिल्ली से मुंबई तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से मुंबई के बीच। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है कंटूर्स। क्या कहलाती है? यानी कि समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंटूर्स कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? तो भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण होता है चित्तरंजन में। कहाँ होता है? चित्तरंजन। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था नेकचंद ने। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था? यानी कि चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था नेकचंद ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि डिप्थेरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो डिप्थेरिया रोग जो है ये गला को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गला को। यानी कि डिप्थेरिया रोग गला को प्रभावित करने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि सारस में ए का मतलब क्या होता है? तो सारस में ए का मतलब होता है एक्यूट। क्या होता है? एक्यूट जो है ये सारस में ए का मतलब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो वो सेबी को सौंपी गई है। ठीक है, यानी कि भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सेबी को सौंपी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना जो है ये ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना ये ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ स्थित है? तो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट है कि गरजने वाला चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टीज को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि गरजने वाला चालीसा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पछुआ पवने। ठीक है, याद रखिएगा कि गरजने वाला चालीसा यानी कि रोरिंग कोटी जो है को और अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो पछुआ पवने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम किससे है? तो यह है प्रवाल से। ठीक है, यानी कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम किससे है? प्रवाल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाशिंगटन DC में। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ठीक है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट है कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो CV रमन को नोबेल पुरस्कार, देखते हैं इसका आंसर क्या है। सवाल था
कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मिला था। ठीक है, यानी कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मिला था। कब मिला था? तो 1930 को मिला था। कब मिला था? 1930 को। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो वो है चांदी। ठीक है, चांदी जो है ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी का संकेत क्या होता है? चांदी का संकेत होता है Ag और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि किस गैस से वायु प्रदूषित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन गैस से। ठीक है, नाइट्रोजन गैस से जो है ये वायु प्रदूषित नहीं होती है। नाइट्रोजन का संकेत होता है N और इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 7 होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि कौन सा अंग करता है? तो ये करता है किडनी। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में रक्त की जो परिशुद्धि है ये कौन करता है? किडनी करता है। नेक्स्ट है कि मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मौसम का जो अध्ययन ये मीट्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मौसम का अध्ययन मीट्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि पन्ना किससे निर्मित होता है? तो बेरिलियम से। ठीक है, पन्ना जो है ये बेरिलियम से निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि हीरा किससे निर्मित होता है? तो कार्बन से। ठीक है, कार्बन का संकेत क्या होता है? C, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 6 होता है। अच्छा, हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42। नेक्स्ट है कि एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? तो नीरद सी चौधरी। ठीक है, यानी कि एन अननोन इंडियन के लेखक है नीरद सी चौधरी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का जो संबंध है ये बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि त्रिपिटक का जो संबंध है ये बौद्धों से है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।